जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बड़ी खबर चाईबासा से। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। सुरक्षा बलों ने जराईकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम कुला पावरू के पास 5 किलो का एक आईडी बम बरामद कर नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों ने कल भी छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र के जंगल में 3 आईडी बमों को बरामद कर नष्ट किया। वहीं 2 दिन पहले नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईडी बम के विस्फोट की चपेट में आकर भी सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत 3 जवान घायल हो गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आईडी बम को सर्च करने का अभियान तेज कर दिया। तो 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर, शुक्रवार को एक आईडी बम मिला था जिसे डिफ्यूज किया गया। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन में गुरुवार को 3 आईडी बम मिले हैं। 2 तस्वीरों में पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश की जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड की महिलाओं को झारखंड सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसमें मैया सम्मान योजना के तहत 37,55,000 महिलाओं को 5,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में देगी। इसके जरिए होली और रमजान से पहले उनकी खुशियों को 4 चांद लगाने की तैयारी है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहा है। 8 मार्च यानी महिलाओं के सम्मान का दिन। जब बात नारी के हित की होगी तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मैया सम्मान योजना की भी चर्चा जरूर होगी, जिन्होंने घोषणा की है कि झारखंड की मैया सम्मान योजना का पैसा 8 मार्च को महिला दिवस पर होली और रमजान से पहले महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और यही वजह है कि बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। लेकिन जो पैसे कटौती हुए हैं महोदय, और जिन विभागों को दिए गए हैं, मैया सम्मान योजना पर उन पैसों को नहीं खर्च किया गया है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है, मैया सम्मान योजना के लिए किसी दूसरे विभाग की राशि काट कर इस सेक्टर में देने की आवश्यकता नहीं कि दिव्यांगजनों, वृद्धा, विधवा, उनकी भी राशि अगर सही सलामत समय पर आए, चूंकि उनका भी सबने कहा है कि भाई सरकार को रचनात्मक सहयोग करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो सरकार को। मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 37,55,000 महिलाओं को ₹1 सीधे बैंक खाते में जाएंगे। इसे लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। आपको मैया सम्मान की राशि मिली? जी मिला है, 3 महीना का मिला है, 3 महीना से रुका हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैया सम्मान की राशि महिलाओं के खाते में सरकार भेजेगी। हेमंत सोरेन ने विधानसभा की महिला सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई भी दी। चुनाव में मैया के जोरदार समर्थन ने हेमंत सोरेन की सरकार बना दी और अब बारी सरकार की है। मैया सम्मान योजना के जरिए झारखंड सरकार ये कदम महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जिसने लाखों महिलाओं के साथ उनके परिवार में भी पर्व के मौके पर खुशियां बिखेर दी हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह और संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विकास विभाग की कटौती प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। वहीं सदन के बाहर भी मैया सम्मान और ग्रामीण कार्य विकास विभाग के बजट को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। झारखंड सरकार महिला सम्मान तो बोलती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि महिलाओं पे काफी अत्याचार हो रहा है। तो इससे भी निपटने के लिए हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है, मजबूत रहने की जरूरत है और सबसे पहले अपने आप को मजबूत करने के लिए स्वावलंबी होना जरूरी है, अपने आप को सशक्त करना जरूरी है। जो गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का, उसको भी ये सरकार पूरा नहीं करती है। सिर्फ ये सरकार भाषण ही देती है। अब उस सरकार से क्या विश्वास कर सकते हैं कि वो काम करेगी? तो बजट तो एक प्रकार से इनका रस्म अदायगी है। हम इसको पूर्ण तब मानेंगे जब ये टारगेट फिक्स्ड करे, उसको काम भी उसको पूरा करे। ये केवल एक मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना ही है जिसमें ये अपने लक्ष्य को पूर्ण कर रहे हैं। तो यही सवाल है कि ये फिर ये नाटक किस बात का? आपने ग्रामीण कार्य का बजट भी कम कर दिया। आप हर जो 4 साल का आंकड़े हैं
उसमें आप अपने लक्ष्य को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर यहाँ पे आप बजट, तो चूंकि संवैधानिक मर्यादा है इसलिए, लेकिन इनके नियत जो है वो साफ नहीं है। जिस समय झारखंड राज्य अलग गठन किया गया था उस समय प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम लोग 26वें नंबर पर थे और आज 25 साल के बाद भी हम लोग 26वें नंबर पर हैं। तो ऐसे में हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, स्वयं का आकलन करने की आवश्यकता है कि किन परिस्थितियों के कारण और किन त्रुटियों के कारण आज भी हमारा राज्य उसी अवस्था में है जब इस राज्य के अलग होने के कालखंड में हम लोग थे। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए, कल से आने लगेगी। हाँ, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए। सीएम ने कहा होली से पहले। हाँ भाई, तो होली से पहले किसी भी दिन आ जाएगी। दोनों महीना का ना? हाँ, दोनों महीना के आ जाएगी। सीएम ने खुद ने घोषणा कर दिया। और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे और जिम्मेदारी नहीं मिलने पर उनका दर्द भी छलका। सीपी सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वे डिजर्व करते थे और जब डिजर्व करेंगे तो डिजायर भी होगा। इधर सीपी सिंह पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तंज कसा है और कहा है कि रमजान के पाक महीने में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने गलत कहा था, इसीलिए वो भीतर चले गए। मैं पहले बोल चुका है, आई एम नॉट ए हॉर्स। रेस किसका होता है? हॉर्स का होता है। तो मैं हॉर्स जब नहीं हूँ, हाँ इच्छा मैं मैराथन में था। नहीं, इच्छा का क्या मतलब है भाई? क्यों नहीं होना चाहिए था? सीपी सिंह क्यों नहीं होना चाहिए था? ये तो बात सही। भाई कोई डिजर्व करता है तब डिजायर करता है ना, डिजर्व देन डिजायर क्यों नहीं हो सकता? तकलीफ पूरा होगा सर? ये क्या, किस बात का तकलीफ होगा? अरे भैया ऐसा बहुत सा मैं झेला हूँ, ये तो कुछ नहीं है। मैं पार्टी के अंदर ये सब चलते रहता है, झेलता भी हूँ, अच्छे मौके भी मिलते हैं, तो ये सब चलता रहता है पार्टी के अंदर, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। लोग क्यों भाजपा को इतना वाहवाही करते, क्यों इतना गाली देते हैं इरफान अंसारी को, क्यों मुस्लिम समाज को गाली देते हैं? क्या मिला आपको? बाबा जी का क्या कहते हैं उसको? ठुल्लो। गाली मत दीजिए, इसीलिए कहते हैं ईमान का अच्छा बनिए सीपी बाबू, दूसरे का सम्मान कीजिए। रमजान महीना में उल्टा पुल्टा बोले ना, चले गए ना भीतर। बोलिए क्या मिला? कितना खराब लग रहा था। आए 2 मिनट चले गए और बीमार भी हैं। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आदमी को कर्म अच्छा करना चाहिए। और धनबाद में सीता सोरेन पर हमले की कोशिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीता सोरेन ने बताया कि देवाशीष घोष ने उन पर धनबाद के एक होटल में लोडेड पिस्टल तान दी थी। सीता सोरेन ने हमले के पीछे साजिश की और इशारा करते हुए बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई है और सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। सीता सोरेन से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बीजेपी की नेता सीता सोरेन का फिर चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, हम सीधे उन्हीं से जानेंगे कि जो अचानक जो आपके पूर्व पीए देवाशीष घोष थे, अचानक क्या हुआ? देखिए, कल एक शादी समारोह में हमको धनबाद जाना था, कतरास में था शादी, और यहाँ से हम लोग निकल करके देखिए मेरा ड्राइवर का तबीयत खराब था, तो देवाशीष ही गाड़ी चला रहा था और साथ में पीएसओ बैठे हुए थे। तो अच्छा से पहुंचे, इसके बाद शादी अटेंड किए, 1 घंटा वहाँ रुके। उसके बाद हम लोग सोचे कि फ्रेश व्रेश हो जाए, तो एक होटल में गए, सोनाटेल होटल, और उस होटल में बैठे तो कुछ लड़के रांची के थे, कुछ धनबाद के थे जो इलेक्शन में मौजूद थे, जो हमारे विश्वासी लड़के थे। तो उसमें से हम लोगों ने सब तो साथ में मिले तो चुनाव का चर्चा करने लगे। मिसमैनेजमेंट हुआ है काफ़ी, तो कहाँ से क्या हुआ है देवाशीष पर बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्योंकि सारे चीज़ों को वही हैंडल कर रहे थे, जो फंड का चीज़ हो चाहे वहाँ का मैनेजमेंट का पूरा सारा सिस्टम वही देख रहे थे। तो कुछ चीज़ों पर वो जवाब नहीं दे पाए, तो पूरा शक हुआ कि नहीं भाई, तुम्हारे की वजह से हम लोग ये चुनाव हारे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात हुई। अब कैसे होगा? हम भी बोले मेरा करियर को तुम खा गए, अब क्या होगा? तो इसी पर बहुत गर्मा गर्मी वो समय मतलब क्षण हुआ, और उसी क्षण उसने पॉकेट में हाथ डाला और रिवॉल्वर खींच करके निकाला। बस जस्ट वो लोग 2-3 लड़के मिल करके पकड़ लिए, और क्योंकि रिवॉल्वर भी पूरा लोडेड था, वो अगर अपने खुद का हाथ में होता तो वो चला देता।
तो हम लोग बहुत बड़ी मतलब घटना से मतलब बच के कितने रिवॉल्वर थे उनके पास? उस समय 2 रिवॉल्वर थे। मतलब इलीगल था। उम्मीद नहीं किए थे कि ये चीज कर देगा ये। तो अब क्या मांग करते हैं आप? अब जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब एक बार बचे हैं तो अब फिर से बचेंगे, मतलब कैसे उम्मीद किया जा सकता है। एक जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन गिरोह काम कर रहे हैं ये सामने आने चाहिए। तो सीता सोरेन साहब बता रही हैं कि इसके पीछे साजिश बता रही हैं, कौन गिरोह काम कर रहा है, सरकार से सुरक्षा की मांग कर रही हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड विधानसभा में बालू के कालाबाजारी को लेकर धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने सवाल उठाए, जिसके बाद जमशेदपुर में बीजेपी और जेएमएम आमने सामने आ गए। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने जेएमएम नेताओं के संरक्षण पर अवैध कालाबाजारी का आरोप लगाया, वहीं जेएमएम ने बीजेपी नेता पर बालू की कालाबाजारी का आरोप लगाया। नेताओं के संरक्षण में पिछले कई वर्षों से बहरागोड़ा में होता रहा है और आज भी हो रहा है। रात के अंधेरे में हाईवा से लोड कराकर कुछ बिचौलिए, कुछ दलाल, जिसका संरक्षण झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रदत्त करते हैं, वो यहाँ से टाटा भेजते हैं और गरीबों को, इस क्षेत्र के लोगों को भी बालू महंगे कीमत पर मिलता है। आज प्रशासन पूरी तरह मुखदर्शक बनी हुई है, कारण उसके पीछे राजनीतिक संरक्षण है। या गिट्टी के साथ में या यहाँ के खनिज को अगर कोई लूटने का काम किया है तो सबसे ज्यादा भाजपा के लोगों ने किया है। आज भी आप लोगों ने देखिएगा पूरे झारखंड में जितने भी बीजेपी के कैडर हैं, सारे लोगों के पास में हाईवा, ट्रैक्टर, जेसीबी, ये भरमार रूप से ठेकेदार के बने हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों के पास में आप ठेकेदार खोजने जाइएगा तो 2 टन नहीं मिलेगा। अभी तो बिना सत्यापन, बिना जांच किए हुए कुछ कहना संभव नहीं है। जांच किए नहीं है, हम लोग भी संपर्क किए हैं, अभी आएंगे, इसके बाद हम जांच करके बता पाएंगे। झारखंड विधानसभा में धनबाद के विधायक ने बहरागोड़ा के बालू को अवैध तरीके से उठाने का मामला उठाया और उसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि बहरागोड़ा में जो है, पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में लगातार अवैध बालू खनन का जो मामला है वो उठता रहा है। हालांकि इसी मामले को लेकर विधानसभा में इसे आवाज उठाया गया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एसडीओ के नेतृत्व में तमाम थाना प्रभारी, सीईओ, तमाम अधिकारी जो है वो आप देख सकते हैं कि बहरागोड़ा के घाट में यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी यहाँ जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बालू का बड़ा खेप जो है यहाँ रखा गया है। हालांकि इस बालू को किसका है, कितना है, वो अभी जांच की जा रही है, मगर लगातार इसको लेकर विधानसभा के साथ साथ पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में राजनीतिक घमासान भी छिड़ा रहता है कि करोड़ों लाखों का जो है ये बालू अवैध खनन यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम घाटों से किया जाता है। उसी को लेकर आज ये जिला प्रशासन के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और जिस तरह विपक्ष जो है लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो है वो इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर सदन तक, सड़क तक इस आंदोलन को उठाते हैं और लगातार ये आरोप लगता रहता है कि बहरागोड़ा में जो करोड़ों का जो राजस्व का नुकसान हो रहा है राज्य सरकार का, वो नुकसान होता है। और रात के अंधेरे में रोजाना रात को लगभग 150 से 200 जो है बड़े ट्रकों से बालू की अवैध खनन की जाती है। हालांकि इसको लेकर अब इस तरह से विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जाँच के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर सरायकेला से, जहां की चांडिल कपाली ओपी पुलिस ने शिवम सिंह हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस को एक स्कूटी, एक बाइक भी बरामद हुई है। गुरुवार को कमारगोड़ा से शिवम सिंह का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजनों के साथ बस्ती वासियों ने सोनारी डोबो मार्ग का जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। क्रम में दोनों ने ये बात को स्वीकार किया कि जो राहुल दास है उनके द्वारा शिवम सिंह की हत्या की गई है। मोहम्मद आसिफ घटना के बारे में उनको जानकारी हो गई थी कि ये कुछ मारेगा, इसे हत्या करेगा, तो उन्होंने जानकारी रखते हुए जानकारी छुपाई। खबर गोड्डा से, जहां के दम्मा गांव में नाबालिग की शादी होने वाली थी, जिससे पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी शादी रुकवाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग से उम्र के सत्यापन के लिए कागज के साथ परिजनों को थाने बुलाया। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की
काफी कमी है। लोग आज भी नाबालिग किशोर किशोरियों की शादी करवा देते हैं, जिससे प्रशासन समय समय उन्हें अलर्ट करता रहता है। तो नहीं, लगभग हमको लगता है 18 साल से ऊपर 19 साल होगा। कुछ 18 साल पेपर वगैरह है ना, प्रूफ वगैरह कुछ पेपर वगैरह है सर। तो पेपर वगैरह अभी गया है एग्जाम देने के लिए। अब घर में है कि नहीं है, माँ बाप उतना जानती ना। हम लोग मूर्ख आदमी है, बुढ़बक आदमी है, बच्चा के लिए जखने कमो कर लिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।